दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बने, अपनी फैमिली का, अपने देश का नाम रोशन करे। और जब वो कामयाब हो जाता है तो सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। काफ़ी सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो धर्म की लड़ाई लड़ने में लग जाते हैं। आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चे कामयाब होने के बजाय धर्म को बचाने में लगे हुए हैं। खैर, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान, इनको भी अपने बेटे के कामयाब होने पर इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि वो अपनी इस खुशी को छिपा नहीं सके और पब्लिक के सामने जाहिर कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया, प्रिय बेटे के.एस. चौहान ने एलएलएम की पढ़ाई पेंसिल्वेनिया के कैरी लॉ स्कूल से पूरी कर ली है। कल दीक्षांत समारोह का यह वीडियो देखकर मन आनंद और गर्व से भर गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, पर अपने प्रशासनिक दायित्वों के कारण हम वहां उपस्थित नहीं रह सके। शिवराज सिंह चौहान के बेटे जी ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के टॉप के कॉलेज से एलएलएम की डिग्री हासिल की है। बहुत गर्व की बात है शिवराज सिंह चौहान के लिए, और ये खुशी अपनी छिपा नहीं सके। इनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था और इसकी खुशी उन्होंने सोशल मीडिया पर जाहिर भी की। आपको मुबारक हो, आपके बेटे ने एलएलएम की डिग्री हासिल की, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इनके इस ट्वीट के नीचे जनता ने इनको थोड़ा सा आईना दिखाने की भी कोशिश की है। हम भी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जनता ने जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। दिलीप मंडल ने कहा, इनको आपने ना सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया, ना हिंदी मीडियम में भेजा, ना शाखा में भेजा, और ना ही बजरंग दल के गौरक्षक करने के लिए भेजा। ऐसा ना करने के लिए आपको बधाई। आप एक समझदार पिता साबित हुए। बच्चों को भी मंगल कामनाएं। मनोज कुमार लिखते हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को संवारने को लेकर कितना उत्सुक हैं। इसी तरह देश की जनता के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं सोचेंगे। अगर जनता अंधभक्त नहीं बनेंगे तो आपकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाएगी। आपका बच्चा विदेश में पढ़े, जनता का मंदिर मस्जिद खो दे। ईश्वर दत्त मौर्य कहते हैं, महोदय अपने बेटे को हिंदुत्व की लड़ाई में क्यों नहीं लाए? बुर्का, हिजाब, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी भेजना चाहिए था। आपको सिर्फ दूसरे के बच्चे ही जान गंवाने और बर्बाद होने के लिए नजर आते हैं। नेता ही अब देश के दुश्मन हैं। तो बड़ी बड़ी बातें जनता ने, ये जनता है, देश की जनता है, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट पर रिप्लाई किया है। वैभव शुक्ला कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक समझदार पिता हैं। उसने अपने बेटे को बजरंग दल, नवनिर्माण हिंदू जागरण रैली, आरएसएस व हिंदू महासभा से दूर रखते हुए विदेश में पढ़वाया है। उनके बेटे ने एलएलएम की पढ़ाई पूरी कर ली है। हर पिता को अपने बेटे की भविष्य की चिंता ऐसे ही होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? हजारों लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के इस ट्वीट पर इस तरीके के रिप्लाई दिए। सिर्फ एक रिप्लाई आप लोगों को और दिखाता हूं, उसके बाद कुछ और बातें करूंगा। विष्णु कहते हैं कि बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सुपुत्र ने विदेश के नामी विश्वविद्यालय में वकालत की डिग्री ली। आपका और देश का नाम रोशन करे। अच्छा हुआ जो आप साध्वी रितंभरा के बहकावे में नहीं आए। उनकी बात मानकर जो हिंदू अपने दो बेटे आरएसएस के हवाले कर देते हैं, उन्हें यह सुख नसीब नहीं होता है। बहुत बड़ी बात कही है। आपको साध्वी रितंभरा याद होंगी ना? इन्होंने कहा था कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 बच्चे आरएसएस को सौंपें और 2 बच्चे विश्व हिंदू परिषद को सौंपें। इन्होंने देश के सभी हिंदुओं से ये बात कही थी। तो ये जो रिप्लाई इनके कमेंट पर आए हैं और जिन लोगों ने ये दिए हैं, अगर देश के लोग समझदार हैं तो इन बातों से बहुत कुछ सीखेंगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करिए। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को इतनी खुशी हो रही है ना, आप भी अपने बच्चे की कामयाबी पर इतना खुश होंगे जब आपका बच्चा कामयाब होगा। लेकिन कामयाब तभी होगा जब आप इनको दूसरे लोगों के बहकावे से दूर रखेंगे। किसी का कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बहकाया जा रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर खराब किया जा रहा है। आपने किसी बड़े नेता, किसी बिजनेसमैन के बच्चों को सड़क पर इस तरीके से धर्म को बचाते हुए देखा? नहीं देखा होगा ना। अच्छा, अब एक बात मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो लोग यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच, जब भारत के लोग वहां पर फंसे थे, बच्चे एमबीबीएस जो करने गए थे, डॉक्टर की पढ़ाई, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर उस वक्त एक ज्ञान दे रहे थे कि ये लोग क्यों जाते हैं विदेशों में पढ़ने, गलती तो इनकी ही है। क्या सरकार से मालूम करके गए थे कि हम विदेश जा रहे हैं? सरकार से परमिशन लेकर गए थे? गए तो खुद ही थे। जब खुद गए थे, अब फंस गए तो सरकार क्यों बचाए? इस तरीके का ज्ञान दे रहे थे ना सोशल मीडिया पर। उस टाइम भी मैंने आप लोगों को पूरा गणित समझाया था कि हमारे देश के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी महंगी होती है और यूक्रेन वगैरह में कितनी सस्ती है। आधे में वहाँ पर एमबीबीएस हो जाता है, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रही थी।
अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे भी तो अमेरिका में जाकर पढ़ रहे हैं, वो भी तो विदेश है। इससे कई चीजें सामने निकल के आती हैं। पहली चीज, हमारे यहाँ पर MBBS बहुत महंगा है। दूसरी चीज, क्या आपने अपने देश को इस लायक नहीं बनाया? मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल से शिवराज सिंह चौहान है, क्या कोई ऐसा कॉलेज नहीं बना पाए, ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए कि उनका खुद का बेटा उसमें पढ़ के LLM कर सके? चलिए एक राज्य की बात छोड़ देते हैं, क्या पूरे देश के अंदर ऐसा कोई कॉलेज, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि नेता लोगों के बेटे उसमें जाकर पढ़ाई कर सकें? पढ़ने के लिए ज़्यादातर नेताओं के बेटे बाहर ही जाते हैं और कुछ वहीं पर सेट हो जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आकर अपने पिताजी की राजनीति में लग जाते हैं। लेकिन आपके बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ सामने है आप लोगों के। मेरा काम आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, समझना ना समझना आप लोगों का काम है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।